अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फन टीवी के नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल गनी अंसारी और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नदीम बेग साहब की 85 सालगिरह फन टीवी पे मनाई जा रही है। तो हैदराबाद के फ़न और फ़नकार से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनके ख़यालात और फिर आज केक भी काटा जाएगा। चूँकि बेग साहब अल्हम्दुलिल्लाह 85 बरस के हो गए और यूँ कहा जाए कि 8.5 दहाइयाँ उन्होंने देखी अपनी ज़िंदगी की, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तवील उम्र अता फरमाए, वो अपनी उम्र की सेंचुरी भी मुकम्मल करें। जंगल में मंगल तेरे ही दम पे सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन। तो जैसे कि मैंने आपसे अपने प्रोग्राम के इंट्रो में आपसे कहा कि हैदराबाद की चंद चीदा चीदा और ऐसी मानी जानी शख्सियात के ख़यालात हम बेग साहब के हवाले से आपको सुनवाएंगे, उनसे मुलाकात करवाएंगे। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं मोहतरम प्रोफेसर तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब। तो आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा। जी नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच गनी भाई। मैं सबसे पहले फन टीवी के CEO खलील रशीद साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे लेजेंड की सालगिरह को सेलिब्रेट किया है जो आज 85 अपनी बहारें देख रहे हैं। और नो डाउट कि उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं उसका कोई भी सानी नहीं है। हर टाइप के रोल उन्होंने जो है अदा किए हैं और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो आज तक फिल्म बीनों के दिलों के अंदर जिंदा है। मैंने अपने स्टार्ट में जो गाना गुनगुनाया फिल्म चकोरी का, ये उनकी पहली फिल्म थी और ये गाना सुपरहिट हुआ और इसकी वजह से नदीम साहब बहुत पॉपुलर हुए। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको मजीद सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए और फन टीवी ने जो ये काम शुरू किया है इनके काम के अंदर भी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में आपको बताया कि शहर हैदराबाद की चीदा चीदा ऐसी शख्सियात के ख़यालात हम आपको सुनवाएंगे फिल्म स्टार नदीम बेग साहब के हवाले से, कि जो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी ज़िंदगी की 85 बहारें वो देख चुके हैं और आज भी वो हशाश बशाश नज़र आते हैं। तो तनवीर अहमद सिद्दीकी को ये ख़यालात आपने सुने और अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम याकूब रशीद साहब, और याकूब रशीद साहब का नाम किसी भी हवाले से किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और अब तो बाकायदा रेडियो पे कंपेयरिंग कर रहे हैं, मुबस्सिर हैं, तज़कियाकार हैं, बेशुमार उनकी खूबियाँ हैं। तो आइए हम नदीम बेग साहब के हवाले से उनके ख़यालात जानते हैं। थैंक यू गनी भाई, आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया लेजेंड स्टार नदीम बेग साहब के हवाले से। बिलाशुबा पाकिस्तानी सिनेमा का ये एक ऐसा दरख्शां सितारा, एक ऐसा रोशन नाम कि जिससे पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख़ जो है पूरी तरह मुनव्वर है, रोशन है, और उनका फ़न जो है एक लामहदूद फ़न है। हम कहते हैं ना, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि यूनिवर्सिटी, फ़न की यूनिवर्सिटी। बिलाशुबा वो फ़न की यूनिवर्सिटी हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनवा इक़साम के किरदार बड़ी कामयाबी से, बड़ी खूबसूरती से अदा करके अपनी फ़नी अज़मत को मनवाया है। और माशाअल्लाह उन्होंने अपनी उम्र की 8.5 दहाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं। ये भी अपनी जगह अल्लाह का एक तोहफ़ा है कि उन्होंने पूरी सेहत के साथ ये अपनी उम्र, इतनी तवील उम्र पाई है। और हमारी दुआ ये है कि नदीम बेग साहब अपनी बाकी उम्र भी सेहत के साथ, तवानाई के साथ और कामयाबियों के साथ तय करें। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे कहा कि हैदराबाद की चंद ऐसी नाबग़े रोज़गार शख्सियात के तासुरात हमें बेग साहब के हवाले से लेने हैं, तो ऐसी एक मुतहर्रिक और बागो बहार शख्सियत मलिक आर्ट प्रमोटर्स के रूह रमा जनाब मलिक यूसुफ जमाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आइए बेग साहब की 85वीं सालगिरह के हवाले से उनके तासुरात लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं फ़न टीवी
और उसकी पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये चैनल फिर से स्टार्ट किया है। और आज चूँकि नदीम साहब की, पाकिस्तान के सबसे कामयाब हीरो नदीम साहब की सालगिरह 85वीं सालगिरह मनाई जा रही है, इस हवाले से एक ख़ुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है। तो चूँकि अगर नदीम साहब के फ़न और उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात की जाएगी तो मेरा ख़्याल है कि सुबह भी हो जाएगी, एंड नहीं होगा। तहम मैं इस मौके पर ये दुआ, अल्लाह ताला से दुआ है कि उन्हें लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और इसी तरह हम उनकी सालगिरह 90 की 100 सालगिरह मनाएँ। तो ये हमारे दरमियान उनका साया, क्योंकि इंडस्ट्री के लीजेंड फ़नकारों में एक वाहिद अभी यही मकसद हयात है। तो इस हवाले से हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको दुआएं देते रहना चाहिए, ताकि वो हमारे दरमियान मकसद मौजूदगी का एक एहसास रहे कि पाकिस्तान के इतने बड़े लीजेंड पाकिस्तान में अब भी मकसद ये है कि ज़िंदा है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नदीम साहब, उनकी पूरी फैमिली को, कि इस सालगिरह के मौके पर 85 में बस अल्लाह ताला उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।